हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20 आर। आज हम कुछ आईआईटी जी के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज डे मोवरीज थ्योरम। आपको पता होना चाहिए कि डे मोवरीज थ्योरम है क्या। हम आपको पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसमें बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यदि हम ये बात करते हैं कि कंसिडर एन टू बी एनी इंटीजर, right? Then cos theta plus iota sin theta raised to the power n is equal to cos of n theta plus iota sin of n theta। de Moivre's थ्योरम के अंदर क्या होता है कि यदि हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो जो पावर n है ना वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है इन दिस वे। ठीक है, यही हमारे पास de Moivre's थ्योरम है। यदि हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, एक्सप्लेनेशन, तो हम ये चीज देखते हैं कि क्योंकि हमने ईलर्स थ्योरम पढ़ी थी, और ईलर्स थ्योरम से आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर आयोटा थीटा होता है। ठीक है, तो यदि मैं यहां से कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n यदि यूज करूं, तो इट मीन्स ई रेज्ड पावर आयोटा थीटा की पावर n हो जाएगा, और ये होगा ई रेज्ड पावर आयोटा एन थीटा। ठीक है, और यदि मैं फिर दोबारा से ई रेज्ड टू आयोटा थीटा को फिर दोबारा से इस फॉर्मेट में लिखूं, तो ये अगेन हमारे पास कोस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा ही लिखा जाएगा। तो यही हमारे पास de Moivre's थ्योरम है। सिर्फ हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि n बिलोंग्स टू z। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास इसी में आता है। ये फर्स्ट पार्ट था, मतलब देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द ईलर्स थ्योरम एंड द de Moivre's थ्योरम। तो हमें ये देखना है कि ईलर्स से ही हम de Moivre's में जा सकते हैं। ओके, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है दैट विल बी, यदि ये हमारे पास रेशनल नंबर हो तो नाउ कंसिडर n to be any rational number of the form p upon q, q should not be equal to 0, and pq belongs to I, then cos of n theta plus iota sin of n theta is one of the value is one of the values of cos theta plus iota sin theta raised to the power n। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड केस है जिसके अंदर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको यहां से जो सीखने की जरूरत है वो ये है कि सपोज मेरे पास, सपोज हमारे पास गिवन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, साइन की फॉर्म में ले लेते हैं, दैट विल बी
मेरे पास साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा गिवन है रेज टू द पावर n, और मुझे इसे कन्वर्ट करके रखना है उसी फॉर्मेट के अंदर। आई विल राइट कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की पावर n, राइट। और अब मैं इसको यदि कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ये मेरे पास क्या जाएगा, दैट विल बी ई रेज्ड पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस थीटा की पावर n, दैट विल बी ई रेज्ड पावर आयोटा n पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, और मैं इसको नेक्स्ट कन्वर्ट कर सकता हूं कोस ऑफ n पाई बाय 2 माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन n पाई बाय 2 माइनस n थीटा। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज द डी मोवरिज थ्योरम। अब इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे डी मोवरिज थ्योरम पे बेस्ड। लेकिन हमारे पास एक और कंसेप्ट है दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं, देन फिर हमें क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं और कुछ डिस्कस नहीं करना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है दैट इज नोन एज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है जेड क्यूब इजिकल टू 1 और जेड इजिकल टू 1 की पावर 1/3। ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यदि देखो क्यूब रूट इज दिस, आप इसको कह लीजिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 का क्यूब रूट। यदि यहां से क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करते हो जेड क्यूब इजिकल टू 1, जेड क्यूब माइनस 1 इजिकल टू 0, जेड माइनस 1, जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड इजिकल टू 0। तो यहाँ से जेड माइनस 1 इजिकल टू 0, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इजिकल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं आप यहाँ से, जो कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर इज देयर, दैट इज -3। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको जब फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा तो दैट विल बी z इजिकल टू -1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो इट मीन्स -1 प्लस √3/2 होगा, माइनस √3/2 होगा। इट मीन्स एक तो ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा जेड। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ से जेड की वैल्यू 1 आई, तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हुआ, दैट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह सकते हैं, कहेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर। अच्छा, इसमें छोटी सी एक बात और भी ध्यान रखने की आपको जरूरत होती है, जैसे हमें ये पता है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, कुछ जो प्रॉपर्टीज में मान लीजिए आप ये सारी चीजें, हमारे पास कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, 1 बाय 1 हम उन प्रॉपर्टीज का नाम देके उनको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। ओके, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यदि ओमेगा की बात करें तो हमें पता है कि -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होगा। पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 होगा। सेकेंड, ओमेगा क्यूब इजिकल टू 1 होता है,
थर्ड, यदि मैं यहाँ से ओमेगा का कंजुगेट करूं तो -1/2 -√3/2 आयोटा होगा। इट मीन्स यहाँ से इसको मैं सोल्व करूं तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट यदि हम लेंगे तो वो ओमेगा होगा, दैट यू शुड नो। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, दैट इज नोन एज द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, फिफ्थ प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is 1 into omega square, that is omega cube is equal to 1। ठीक है, इसको हम चाहें तो अनदर वे से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो बताता हूं मैं आपको। सिक्स्थ, ओमेगा इज इक्वल टू 1 + ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रॉपर्टीज के अंदर ही हम बात कर रहे थे सेवेंथ की। सपोज n belongs to capital N natural numbers, 1 omega and omega square are cube root of unity। 1 + ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n 0 3 when n is not multiple of 3, when n is a multiple of 3। ठीक है, तो हम यहाँ से नॉर्मली वन करते हैं when n is a मल्टीपल ऑफ 3 है, इट मीन्स ओमेगा की पावर n विल बी 1, मल्टीपल ऑफ 3 गिवन है तो ओमेगा की पावर 2n है, दैट इज इन दिस वे ओमेगा की पावर n का स्क्वायर दैट विल बी 1 स्क्वायर 1। इट मीन्स 1 + ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n विल बी 1 + 1 + 1 विल बी 3। ठीक है, और when n is not a multiple of 3, अब यहां से ये कह रहे हो केस सेकंड, ये तो केस 1 था हमारे पास, फर्स्ट केस हमने जो डिस्कस किया, सेकंड केस भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। when n is not a multiple of 3, तो यदि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो इट मीन्स n की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ n विल बी 3m + 1 और 3m + 2। यदि n की वैल्यू हम 3m + 1 लेके चलते हैं, 1 + ओमेगा की पावर 3m + 1 ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर कह देते हैं 3m + 1, ऐसे हम लिखते हैं इसको, तो इट विल बी 1 + ओमेगा की पावर 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 यदि हमारे पास जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, तो इट मीन्स
1 इंटू ओमेगा। यदि हम यहाँ सोल्व करते हैं तो फिर भी ये 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, and 1 plus omega square will be 0, that we know। तो इस टाइप से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा और भी आप नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, राइट। तो इस टाइप से हम चीजें डिस्कस कर सकते हैं इसमें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। ओके, ऐसे ही nth रूट ऑफ यूनिटी भी हमारे पास है, हम चाहें तो nth रूट ऑफ यूनिटी को भी फर्दर सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहां से एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बनता है, दैट कैन बी लाइक क्वेश्चन आपके पास है x माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू -8 आपके पास गिवन है, राइट। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -8 का क्यूब रूट, दैट इज 2 इंटू -1 की पावर 1/3। आई कैन राइट इन दिस वे। ठीक है, और अब मैं इसको यदि क्यूब रूट ऑफ -1 आ गया हमारे पास, इसको यदि सोल्व करूंगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इट मींस आपके पास यहां से x की वैल्यू -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0। ठीक है, सॉरी 2 साथ में था ना, यस 2 साथ में, तो सबके साथ 2 जरूर रहेगा, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इट विल बी x माइनस 1 -2 और x इज इक्वल टू -2 प्लस 1 इज -1, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओमेगा और x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्यूब रूट है इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं क्योंकि 2 साथ में है। तो -1 1 माइनस 2 ओमेगा और 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स आ जाते हैं इसके। ठीक है, ओके, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आपको इस कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ओके, ऐसे ही हम nth रूट ऑफ यूनिटी भी फाइंड कर सकते हैं, यदि हमसे पूछा जाता है तो इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन कंसेप्ट पहले हमें पता होना चाहिए। nth रूट का मतलब हमारे पास होता है z की पावर n इजिकल टू 1, और यहाँ से z इजिकल टू 1 की पावर 1/n। अब यदि मैं इस 1 की वैल्यू पुट करता हूँ, सो दैट विल बी cos of 0 प्लस आयोटा साइन 0, आई कैन राइट इन दिस वे। लेकिन इसको हम nth फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे तो दैट विल बी cos ऑफ 2k पाई प्लस 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई प्लस 0 की पावर 1/n। ठीक है, आगे हम इसको de Moivre's थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, सो दैट इज 2k पाई अपॉन n प्लस 0 सेम चीज है, प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई अपॉन n। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर कंडीशंस हमारे पास होती है कि k की जो वैल्यू है, k कैन एज्यूम
n values start from 0 to n minus 1, 0 1 2 3 up to n minus 1, n values 0 से स्टार्ट होकर n माइनस. इट मीन्स अब हम यहाँ से लाइक z0 फाइंड करें यहाँ से, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे. आप इसे चाहें तो e रेज टू पावर आयोटा 2k पाई n भी लिख सकते हैं, 2k पाई अपॉन n ये भी लिख सकते हैं. सोल्व करोगे 0 पुट करोगे यहाँ से e रेज टू पावर आयोटा k की वैल्यू 0 पुट करें, ध्यान रखना वैल्यू ऑफ k इंटू 0 दैट विल बी e रेज टू पावर 0 इज 1. z0 की वैल्यू मतलब z1 यदि हम फाइंड करते हैं तो e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, थोड़ा सा और अच्छे से हम लिख देते हैं, दैट इज आयोटा 2 पाई, के की वैल्यू 1 पुट कर दी है हमने अपॉन n. ठीक है. और यदि मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा, कोस ऑफ 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n. ठीक है. इसको आप चाहें तो अल्फा कह सकते हैं, इस वाले पार्ट को अल्फा कह देंगे. ओके. एंड नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट फर्दर हम यदि z2 फाइंड करते हैं तो e रेज टू पावर आयोटा 4 पाई अपॉन n होगा, क्योंकि k की वैल्यू हम यहाँ पर जो पुट कर रहे हैं वो 2 पुट कर रहे हैं. यहाँ पर हमने k की जो वैल्यू है वो 1 पुट कर रहे थे. इसको मैं यदि कहना चाहूँ e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n को हमने अल्फा कहा था तो इसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इट विल बी अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है. यदि मैं z की पावर लाइक n माइनस 1 यूज करता हूँ, ध्यान रखना z2 है तो अल्फा स्क्वायर, तो नेक्स्ट हम ये यदि फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा की पावर n माइनस 1 आ जाएगा. दिस इज n. तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी, वो हमारे पास 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा की पावर n माइनस 1. तो nth रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है. और नेक्स्ट हम अब इनके बेस्ड कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस कर सकते हैं कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही. काफी अच्छी चीजें दे रखी है इसके अंदर टॉपिक में. देखिए हम जो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो हमें ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 दे रखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ गिवन था 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो दैट इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 होगा, और माइनस की पावर माइनस 2 की पावर 7 इंटू ओमेगा की पावर 14 हो जाएगा हमारे पास. और इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि माइनस की पावर 7 तो माइनस और 2 की पावर 7 दैट विल बी 128, और ओमेगा 14 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो दैट इज माइनस 28 दैट इज 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर. इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाता है माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. आप देख सकते हैं कि हमारे पास जेड कंजुगेट प्लस आयोटा ओमेगा कंजुगेट इज इक्वल टू 0 हमारे पास दे रखा है. तो इसको मैं जो हमारे पास गिवन है इसके अकॉर्डिंग यदि सोल्व करूंगा तो दैट विल बिकम जेड माइनस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास. इट मीन्स जेड की वैल्यू आयोटा ओमेगा होगी. ठीक है. और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू विल बी जेड अपॉन आयोटा हो जाएगा. अब आयोटा से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जेड आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इज माइनस, माइनस जेड आयोटा विल बी देयर. ओमेगा की वैल्यू जेड आयोटा हो जाएगी हमारे पास. ठीक है. मुझे ये पता है यहाँ से यदि मैं आर्गुमेंट फाइंड करता हूँ किसका, जेड ओमेगा की, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा विल बी पाई. आर्गुमेंट तो आपको निकालना आता है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा इफ यू फाइंड दैट विल पाई.
ऐसे ही यदि आप आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा जेड स्क्वायर का आर्गुमेंट फाइंड करते हो, दैट विल ऑल्सो पाई। ठीक है, अब इसको फर्दर आप सोल्व करोगे किसको, यहां से ये आर्गुमेंट ऑफ, इसको मैंने आर्गुमेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर इजिकल टू पाई, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यू कैन सी मेरे पास यहां से आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस 2 आर्गुमेंट ऑफ जेड इजिकल टू पाई, और यहां से आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा आप निकाल सकते हैं, दैट विल बी माइनस पाई बाय 2, दैट विल बी minus pi by 2 plus twice of argument of z is equal to pi, and twice of argument of z will be pi plus pi by 2, so that will be 3 pi by 2, और यहाँ से यदि आप argument twice of ये given था और argument of z आप find कर रहे हैं, so that will be 3 pi by 4, so that will be the answer। ठीक है, तो it means हमारे पास जो इसमें आंसर आएगा that will be 3 pi by 4। इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान रहे पिछले कंसेप्ट्स आपको आने बहुत जरूरी हैं, यदि पिछले कंसेप्ट्स आपको नहीं आते होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसलिए पिछले कंसेप्ट्स पे ध्यान जरूर रखें कि कैसे आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा हम पाई निकाल सकते हैं, या आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड आयोटा जेड स्क्वायर को पाई निकाल सकते हैं, ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आप यहाँ से माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ से जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हो तो आपको क्लियरली पता है कि माइनस एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होगा। इट मीन्स एक्स की वैल्यू माइनस ओमेगा और एक्स की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी। इट मीन्स जो इसको हम अल्फा कह सकते हैं, इसको हम बीटा कह सकते हैं। हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इट मीन्स यहाँ से माइनस ओमेगा की पावर 2009 आ जाएगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर जो हमारे पास है उसकी पावर 2009 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम, हमारे पास एक तो क्लियर है कि हम यहाँ से माइनस की फॉर्मेट आ जाएगा हमारे पास कि माइनस ओमेगा की पावर 2009 और यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009 हो जाएगा। तो माइनस वी कैन टेक कॉमन, तो माइनस इसको हम ओमेगा क्यूब की पावर हम 3 से डिवाइड करने के बाद वी विल सी ये हमारे पास 669 इंटू ओमेगा स्क्वायर आई कैन राइट। ठीक है, प्लस ऐसे ओमेगा क्यूब की पावर, क्योंकि यहाँ पर डबल है तो इस हिसाब से हमने पहले मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट विल बिकम यहाँ से ओमेगा क्यूब की पावर ऑन सॉल्विंग 1337 इंटू ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डबल करेंगे ना तो ओमेगा की पावर 4 होगा, ओमेगा की पावर 4 होगा तो ओमेगा क्यूब इंटू 1, तो पावर विल इंक्रीज, 1 पावर विल इंक्रीज। ठीक है, ओमेगा क्यूब जो होता है वो हमारे पास 1 होता है, माइनस हमने कॉमन लिया तो 1 की पावर 669 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर 1337 इंटू ओमेगा, ये तो 1 ही हो गया हमारे पास। सो दैट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये हमारे पास बचा, और हमें पता है कि दैट इज माइनस ऑफ माइनस 1, तो आंसर विल बी 1। तो इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बिकम 1, तो 1 आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन सी विल बी देयर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक बार इंटरेस्ट आ गया तो फिर आप अच्छे लेवल पर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास गिवन है z² प्लस z+1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व किया था तो उसमें जो ये वाला पार्ट हमारे पास होता है z, इसमें हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जीरोज या रूट्स आप कह सकते हैं ये आते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर एक पार्ट जो हमारे पास गिवन है वो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा इसका एक रूट है, और यहाँ पर हमारे पास जो जेड की वैल्यू दे रखी है, यदि मैं उसको ओमेगा लेता हूँ तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, कहाँ तक, यहाँ तक टर्म्स को सोल्व करना है। तो मैं सिंगल सिंगल सोल्व कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आप अच्छे से सीख भी पाएंगे। आप एक चीज़ देखिए, यदि मान लो मैं इस एक पार्ट को सोल्व करता हूँ, सो दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, राइट। और हमें ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा, तो यहाँ से आएगा माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, दैट विल कैंसिल आउट, -1 का स्क्वायर विल बी 1। ठीक है, यदि हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मुझे ये पता है कि आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर 1 का ओमेगा क्यूब होता है, तो ये कैंसिल होकर ओमेगा आ जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर दैट विल बी -1 का स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो बिकम 1। एंड थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, दैट विल बी जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब, इट मीन्स ओमेगा का क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इज देयर। ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब प्लस यहाँ पर भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इज 4। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ये 1 1 4, नेक्स्ट 1 1 4, इस टाइप से हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। जब हम ये सोच रहे हैं कि 1 1 4 1 1 4, तो टोटल आप इसको ऐड कर लें, तो टोटल ऐड करने के बाद यू विल गेट 12 आंसर, दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ऐसे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 आ जाता है, तो इसका आंसर इसी हिसाब से 4 आएगा, तो ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और यदि दोस्तों से डिस्कस करना चाह रहे हो तो आप शेयर कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं दोबारा से ये बात कहूँगा, और आपका जो मोटिवेशन जो हमें मिलेगा आपकी तरफ से, आप जो जितने जल्दी हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे उसी हिसाब से फिर हम और अच्छी वीडियो पे वर्क कर रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया भी लेके आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में कुछ और भी नया करने का विचार है, तो उस पर हम वर्क करेंगे। आई होप कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।